अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो प्राइम मिनिस्टर का ये ऐलान है कि हुकूमत ने अब तक मुल्क में घरों की कमी पूरी करने के लिए 70,000 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी है। इनमें प्राइवेट मंसूबे भी हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। इन मंसूबों के ऊपर 1,400 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं और इसकी वजह से 12 लाख नौकरियां जो हैं वो पैदा हुई हैं। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि अब तक जो आपने लोन लेकर घर बनाने के लिए स्कीम का सुना होगा उसमें कितने कर्जे जारी किए जा चुके हैं। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी है कि हुकूमत ने मुल्क भर में फैली हुई अरबा बल्कि खरबा रुपए की जो सरकारी ज़मीनें हैं उनको मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया है। उस बिल को जो कौमी असम्बली कायमा कमेटी है उसने मंजूर भी कर ली है। अब जो वफाकी हुकूमत है उसकी 5,000 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन है वो महफूज हो सकेगी। इसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं उन 70,000 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की जानिब जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने मंजूर किया है। अब इनके ऊपर जो लागत आ रही है वो तो 1,400 अरब रुपया है, यानी 1.4 ट्रिलियन रुपए। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के बनने के बाद इनको दोबारा बेचा जाएगा, लोग प्रॉफिट कमाएंगे, इसके अंदर मजदूर काम करेंगे, मिस्त्री, तमाम लोग, तो इम्पैक्ट तकरीबन 5 गुना होता है इन्वेस्टमेंट का। वो होगा 7,300 अरब रुपये का इम्पैक्ट। और चूँकि एक घर बनाने के ऊपर उसके टोटल टर्नओवर में 40 नौकरियां पैदा होती हैं एवरेज, तो इन घरों के बनाने के ऊपर 12 लाख नौकरियां पैदा हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो हाउसिंग सेक्टर है उसको बूस्ट देने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। हाँ, अभी भी रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर में ब्लैक मनी बहुत सारा वाइट होता है, उसके ऊपर हुकूमत ने कोई खास कदम नहीं उठाया, लेकिन चले नौकरियाँ पैदा हो रही हैं तो मईशत के लिए बेहतर है। अब हम आपको बताते चले, हुकूमत की स्कीम है मेरा घर मेरा पाकिस्तान, जिसके तहत आप अपना घर बनाने के लिए हुकूमत से 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का आसान शराइत पर कर्जा ले सकते हैं अपनी आमदन के हिसाब से। तो हुकूमत को अब तक 80,000 घर बनाने के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिसकी जो मालियत, अगर कर्जे की मालियत की बात की जाए तो तकरीबन 300 अरब रुपए का कर्जा आवाम ने मांगा है। उसमें से 35,420 घरों की जो दरख्वास्तें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। 130 अरब रुपए का ये कर्ज बनता है। ये पाकिस्तान के जितने बड़े बैंक्स हैं उनसे जाकर आप ये कर्ज ले सकते हैं और ये बहुत कम शरह मुनाफा के ऊपर, सब्सिडाइज रेट के ऊपर ये कर्ज मिल रहा है। अब इन 35,420 में से भी 13,407 घरों को कर्ज दे दिया गया है, यानी 46 अरब रुपए जो है 130 अरब में से वो आवाम को जारी कर दिए गए हैं। अब किसी ने भी घर बनाना है अगर, तो उसको फौरी तौर पर रकम नहीं मिलती, उसको 3 से 4 फेजेज़ में रकम मिलती है ताकि लोग पैसे ज़ाया ना करें या किसी और मसरफ़ इस्तेमाल ना करें। यानी आपको पहले रकम मिलेगी शुरू करने के लिए, फिर पहला लेंटर डालेंगे फिर आपको रकम मिलेगी, दूसरा लेंटर डालेंगे फिर रकम मिलेगी, फिर आप फिनिशिंग पे जाएंगे आपको फिर रकम देगी। तो ये प्रोसेस है, इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा रकम आपको नहीं लग रही। 130 में से 46 अरब रुपए जारी भी हो चुके हैं। तो अगर लोन साइज़ की बात करें तो लोगों को एवरेज लोन कितने का मिला है, तो इस अमाउंट को अगर हम डिवाइड करें 46 अरब को 13,407 पे, तो तकरीबन 34 लाख रुपए फ़ी घर का लोन मिल रहा है। इसका मतलब है कि छोटे घरों की ख्वाहिश लोगों में ज़्यादा है। लोग छोटे घर 2-2 मरले, 2.5, 3-3 मरले के घर या फ्लैट्स ख़रीद रहे हैं। इस स्कीम के तहत आप अपने प्लॉट के ऊपर घर बनाने के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। आप नया बना बनाया घर या सेकेंड हैंड बना बनाया घर लेने के लिए भी कर्जा ले सकते हैं और फ्लैट्स भी ख़रीदने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अब इसका मोमेंटम इतना तेज़ हो गया है कि हर हफ्ते 7 अरब रुपए के दरख्वास्तें जो हैं मुख्तलिफ बैंक्स को मौसूल हो रही हैं। उनमें से 4 अरब रुपए की तो हर हफ्ते मंजूर होना शुरू हो गई हैं और 2 अरब रुपए हर हफ्ते जारी होना शुरू हुए हैं, जबकि आज से 1 साल पहले ये रफ्तार हर हफ्ते की 1 करोड़ रुपया भी नहीं थी। तो अब इस मोमेंटम को देखते हुए माहिरीन की ये प्रोडिक्शन है कि दिसंबर सन 2022 के एंड तक ये जो कर्जे हैं ये 517 अरब रुपए
की लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि इतनी बड़ी तादाद में आवाम को घर बनाने के लिए कर्जे जारी कर दिए जाएंगे और ये शरह पिछले साल से 148% ज़्यादा होगी। इसी के साथ साथ FBR के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना ब्लैक मनी वाइट करने के लिए एमनेस्टी स्कीम के तहत अपनी डिक्लेरेशन दी थी, तो 2507 मंसूबे FBR ने मंजूर किए हैं। उनके अंदर 627 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गई है और उसका अगर इम्पैक्ट कैलकुलेट करें तो 3135 अरब रुपए का इम्पैक्ट इस मईशत पे आ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि पाकिस्तानी मईशत गुज़िश्ता साल 5% के हिसाब से बढ़ी है, 5.3% के हिसाब से, तो जेन्युइन बढ़ी है। आप शहर के मुज़ाफ़ात में चले जाएं, आपको जो सोसाइटीज़ थी जो पहले सोई हुई थी वहाँ पर हज़ारों नए घर बनते हुए नज़र आएंगे। अब ये घर लोग कहाँ से आकर बना रहे हैं? इंडिया से तो कोई नहीं आया, मिडिल ईस्ट से तो अरब नहीं आए, हमारे लोकल पाकिस्तानियों ने कर्जा लेकर या अपना ब्लैक मनी वाइट करके इसको अब कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में लगाया है, जो पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अच्छी नवीद है। इसी तरह चलते आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने एक अहम बिल जो है वो मंजूर किया, जिसका नाम है फेडरल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये अपोजिशन ने और सरकारी मेंबरान ने मिल के मंजूर किया है, जिसके तहत हुकूमत ने एक बॉडी बना दी है जो तमाम सरकारी अदारों की जो सरकारी ज़मीन है वफाकी सतह पर उसको मैनेज करेगी। इससे पहले क्या था कि रेलवे की अपनी ज़मीन है, उसको पता ही नहीं कहाँ पड़ी हुई है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड लोग नहीं है। इसके साथ साथ मतलब का वक्फ इमलाक की बेतहाशा ज़मीन है, जंगलात की ज़मीन है, तो अब ये तमाम ज़मीनें एक बॉडी के अंदर आ जाएंगी। वो ना सिर्फ इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करेगी, इसको अच्छे दामों लीज करेगी, कब्ज़े छुड़वाएगी और हुकूमत की जो वफाकी सतह पर ज़मीनें हैं तमाम सूबों में और इस्लामाबाद में, उसकी मालियत 5000 अरब रुपये से ज़ायद है। इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं। तो नाज़रीन, इससे रिकवरी जो है, लैंड रिकवरी पॉसिबल होगी। उस ज़मीन पर काबज़ीन जो है उनसे भी जो पैसों की रिकवरी है, हर जाना वो बआसानी लिया जा सकेगा और उनको जो ओपन ऑक्शन के ज़रिए लीज पर देने के बाद अरब रुपए की इनकम भी जनरेट हो सकेगी। अब इस अथॉरिटी के क़याम में 4 मेंबरान सरकारी होंगे और 4 ही प्राइवेट सेक्टर के लोग इसके अंदर शामिल होंगे और उम्मीद है कि इसको फेडरल सतह पर जो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है वो चेयर करें, ताकि इसके अंदर जो कदगने आएंगी, कानूनी सुकम आएंगे, वो किसी हद तक काउंटर किया जा सके। तो नाज़रीन, कैसी बात है कि 74 सालों में हमने अपनी ज़मीनें काबू करने के लिए, बचाने के लिए कब्ज़ा माफिया से कोई कानून साजी की ही नहीं, और इसी के तहत वो कानून भी आया है कि जिस इलाके में सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा होगा उस इलाके का SHO जिम्मेदार होगा, क्योंकि कोई कब्ज़ा SHO की मर्ज़ी या पटवारी की मर्ज़ी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो नाज़रीन, ये वो पाकिस्तान जो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। हम अल्लाह से दुआगो हैं कि तरक्की के सफ़र को जारी और साई रखे और अपनी रहमतें इस मुल्क के ऊपर नाजिल करता रहे, ताकि हम जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।